अयोध्या में जन्मे भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध थे, अपने माता पिता राजा दशरथ और रानी कौशल्या के आशीर्वाद से पालन पोषण पाते हुए बाल्यकाल में ही धर्म, नीति और पराक्रम के गुणों से विभूषित हुए। उनके गुरु विश्वामित्र ने उन्हें अपने आश्रम में बुलाया ताकि वे यज्ञों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति और युद्ध कौशल का विकास कर सकें। और इसी क्रम में राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर चले, जहां उन्होंने देखा कि वहां एक दुष्ट राक्षसी ताड़का, जो राक्षस बलिशाली और अत्यंत प्रबल थी, वहां के वनवासियों और साधुओं को परेशान कर रही थी। ताड़का की आंखों में लालाग्रह और हिंसक इरादे साफ झलक रहे थे। उसने पहले ही कई ऋषियों और ब्राह्मणों को भयभीत किया था और उनके यज्ञों में बाधा डाली थी। गुरु विश्वामित्र ने राम से कहा कि यह ताड़का का दुष्ट कर्म अब और सहन नहीं किया जा सकता और इसे समाप्त करना आवश्यक है। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह उनके साथ रहे और वे दोनों तैयार होकर ताड़का के पास पहुंचे। ताड़का ने राम और लक्ष्मण को देखते ही युद्ध के लिए भयंकर स्वर में चीत्कार किया और अपने विशालकाय शरीर और अग्नि समान नाखूनों के साथ उन पर झपटा। राम ने तुरंत अपने धनुष बाण उठाए और पहले एक दूर से बाण चलाया, जिससे ताड़का की ओर हमला किया। ताड़का ने तेज गति से उछलकर बाणों को टाल दिया और राम की ओर वार किया। लक्ष्मण ने भी अपनी शक्ति से उसका मार्ग रोका। दोनों भाइयों ने सामूहिक प्रयास से उसे घेरने की योजना बनाई। ताड़का ने अपने विशाल शरीर का उपयोग करके राम को दबाने की कोशिश की, लेकिन राम ने शांति और धैर्य रखते हुए हर वार का ध्यानपूर्वक उत्तर दिया। इस बीच गुरु विश्वामित्र ने उन्हें रणनीति बताई कि ताड़का को उसके कमजोर बिंदु पर प्रहार करना होगा। राम ने लक्ष्मण की सहायता से अपने शस्त्र का सही दिशा में प्रयोग किया और ताड़का को घायल कर दिया। ताड़का की चीख सुनकर जंगल के सभी प्राणी डरकर इधर उधर भाग गए। ताड़का ने अपनी अंतिम शक्ति लगाई और राम के पास सीधे झपटा, लेकिन राम ने अपने असीम साहस और युद्ध कौशल से उसे पकड़ लिया और लक्ष्मण के सहयोग से उसका वध कर दिया। इस युद्ध में राम ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना उनका परम कर्तव्य है। ताड़का के वध के बाद वन में शांति स्थापित हुई और ऋषियों ने राम का अभिनंदन किया। गुरु विश्वामित्र ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि राम ने न केवल अपनी शक्ति दिखाई, बल्कि विवेक और धैर्य का परिचय भी दिया। ताड़का का नाश होने के बाद राम ने यज्ञों की रक्षा की और वनवासियों को राहत दी। इस युद्ध ने राम को यह अनुभव दिया कि किसी भी दुष्टता का सामना करने के लिए साहस और रणनीति आवश्यक होती है। साथ ही इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राम का नाम वीरता और धर्म के प्रतीक के रूप में पूरे देश में फैल गया। इस घटना के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को और भी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना जारी रखा और राम के जीवन की अगली घटनाएं, जैसे मारीच वध और सीता हरण की श्रृंखला, इसी ताड़का युद्ध की विजय से प्रेरित थी। इस प्रकार भगवान राम ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही राक्षसों और दुष्ट शक्तियों का सामना करते हुए धर्म, वीरता और मर्यादा का आदर्श स्थापित किया। राम और लक्ष्मण के यह साहसिक कार्य अयोध्या और पूरे भारतवर्ष में उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और ताड़का युद्ध की कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि बुराई का सामना करने में धैर्य, साहस और बुद्धि आवश्यक है और धर्म की रक्षा के लिए कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस युद्ध की स्मृति में वन में शांति स्थापित हुई और राम के चरित्र की महिमा और भी उजागर हुई। राम ने यह भी सिखाया कि हर युद्ध केवल हिंसा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। और यही कारण है कि ताड़का युद्ध को
राम के जीवन के महत्वपूर्ण युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध में उनके पराक्रम, संयम और रणनीति का संपूर्ण प्रदर्शन हुआ और इस विजय ने राम को उनकी भविष्य की महान घटनाओं जैसे लंका युद्ध और रावण वध के लिए तैयार किया। इस प्रकार यह कथा राम के साहस, न्यायप्रियता और मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र का अद्भुत प्रमाण है और इसे सुनते ही सभी भक्तों के मन में भक्ति, साहस और धर्म की भावना जागृत होती है।